हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स के इस सेशन में, जहां पर आजकल पूछे जाने वाली हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन वीडियोस में आप देखें या फिर इंस्टाग्राम पे मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो रिलेटेड होती हैं वो होती हैं कि मैंने इतने नंबर स्कोर किए हैं, विल आई बी एबल टू यू नो गोइंग फॉर द मेंस। क्या मेरी वो कट ऑफ जो भी एसएससी 2019 की रहने वाली है वो क्लियर हो पाएगी? मेंस के लिए मैं तैयारी करूं या ना करूं? बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज। तो एक लास्ट वीडियो होगी आप सबके लिए। मैंने ट्राई किया कि हमारे टेलीग्राम पे और कम्युनिटी पे जो पोल क्रिएट किया गया था, थ्रू दैट मैं आपको बताऊंगा कि हर शिफ्ट वाइज लोगों ने कितना स्कोर किया, और वो शिफ्ट में जितने भी ऑन एन एवरेज मार्क्स स्कोर किए गए मैंने वहाँ पर डाले हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके अगर मिनिमम उस हिसाब से, एवरेज के हिसाब से जो शिफ्ट में लोगों ने स्कोर किया है उस हिसाब से अगर आपके एक करंटली लेवल मार्क्स हैं, तो आप क्या उसके बाद आपको तैयारी करनी चाहिए या फिर कितने मिनिमम मार्क्स आपको रिक्वायर्ड हैं ताकि आप तैयारी अपनी कंटिन्यू कर पाएँ। हो सकता है कुछ लोग एग्री करेंगे, हो सकता है कुछ लोग ना करें, बट दिस इज़ द होल माई आइडिया। मुझे जैसे लगा, हर शिफ्ट वाइज एनालिसिस अलग अलग जगहों से, पोल्स के द्वारा जो भी एनालिसिस मुझे मिला उस पर बेस्ड मैंने ये आपके लिए एक परफेक्टली वीडियो बनाने की कोशिश करी है। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई मैंने इतना स्कोर किया था, और अगर उस शिफ्ट में ऑन एन एवरेज लोगों ने उतना स्कोर किया है तो वहाँ पर मैंने एक स्कोर डाला है जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके उससे ऊपर या आसपास मार्क्स हैं तो यू शुड गो फॉर द मेंस। आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो हम एक एक शिफ्ट को लेकर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहले है आपका 3 मार्च की तीनों शिफ्ट से रिलेटेड यहाँ पर स्कोर। देखिए, ऑन एन एवरेज जो हर शिफ्ट में लोगों ने अपना शेयर किया है वो 3 मार्च की शिफ्ट 1 के अंदर 140, उसके बाद शिफ्ट 2 के अंदर 114, और मार्च 3 की थर्ड शिफ्ट में 131 ऑन एन एवरेज लोगों का स्कोर रहा। मैं आपसे कहता हूँ कि ऑन एन एवरेज ज़रूरी नहीं है कि लोग काफ़ी ज़्यादा इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। ये वो लोग होते हैं जिन लोगों ने अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किए होते हैं या फिर लाए हुए होते हैं, उन्होंने इतना स्कोर किया होता है। बट ऑब्वियसली ये एक एवरेज मार्क्स है, और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप शिफ्ट 3 की शिफ्ट 1 में आपका एग्ज़ाम था और आप 126 मार्क्स ला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको मेंस की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। लाइक 3 मार्च शिफ्ट 2 में मैंने एवरेज मार्क्स यहाँ पर लिया है 114, और अगर आप 101 मार्क्स 3 मार्च के शिफ्ट 2 में लाते हैं तो आपको मेंस के लिए जाना चाहिए। 3 मार्च की शिफ्ट 3 में एवरेज मार्क्स जो निकल कर आया है वो आया है 131, एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग 118 मार्क्स तो आपको मेंस की तैयारी के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। सेम 4 मार्च का यहाँ पर डिस्कशन है। जो शिफ्ट 1 में है उसमें एवरेज मार्क्स हमारा 114 है। शिफ्ट 2 में एवरेज मार्क्स स्कोर्ड लोगों के द्वारा 116 है, और 112 स्कोर रहा है शिफ्ट 3 में 4 मार्च में। और अगर आप इन रेस्पेक्टिव शिफ्ट में 103, 104 और 101, यानी कि 4 मार्च शिफ्ट 1 में अगर आपके 103 नंबर हैं, 104 नंबर हैं आपके 4 मार्च शिफ्ट 2 में, और 101 मार्क्स हैं आपके 4 मार्च शिफ्ट 3 में, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इसी तरीके से सबसे जो टफ यहाँ पर माना गया है वो माना गया है 5 मार्च शिफ्ट 1 को, जहाँ पर एवरेज जो लोगों ने स्कोर किया है वो किया है बस 109। मैं यहाँ पर कहूँगा अगर आप 100 भी स्कोर कर रहे हैं मार्क्स तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। 5 मार्च शिफ्ट 1 की मैंने बात की है। इसी तरीके से सेकेंड शिफ्ट ऑफ 5 मार्च में एवरेज रहा है 114, और अगर आप 103 के करीब जाते हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। 5 मार्च शिफ्ट 3 में जो एवरेज रहा है वो हाईली फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से जंप किया, जिसका स्कोर वैल्यू रहा 126, और अगर आप 116 को टच कर रहे हैं तो आपको मेंस के लिए जाना चाहिए। 6 मार्च की बात करूंगा। शिफ्ट 1 में जो एवरेज मार्क निकल कर आया है वो 128 है, और अगर आप 115 को टच करते हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए मेंस की। 6 मार्च शिफ्ट 2 में एवरेज मार्क्स आया है 133, और अगर आप 119 का टारगेट को टच करते हैं तो यू शुड गो फॉर दी मेंस। अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। 6 मार्च की शिफ्ट 3 में एवरेज एक साथ ही ड्रॉप हुआ, जिसमें एवरेज आता है आपका 121। अगर आप इस हिसाब से 108 मार्क्स इस शिफ्ट में स्कोर कर रहे हैं तो यू शुड गो फॉर दी मेंस। 7 मार्च में आते हैं। शिफ्ट 1 में लोगों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। अब क्या रीज़न है? पेपर हार्ड था, ईजी था, ये ऑल लो। अगर एवरेज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जो पेपर था वो स्लाइटली ईजी था, हम उस साइड में इसको ले जा सकते हैं। तो एवरेज जो मार्क्स यहाँ पर लोगों का निकल कर आया है वो है 140, और अगर आप 126 7 मार्च की शिफ्ट 1 में स्कोर किए हैं तो आपको मेंस की तैयारी में जाना चाहिए। 7 मार्च शिफ्ट 2 में एवरेज फिर से ड्रॉप हुआ, 128 लोगों ने स्कोर किया है ऑन एन एवरेज। अगर आपके 116 मार्क्स हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए।
7 मार्च शिफ्ट 3 में अगेन आपका स्कोर गिरा और एवरेज आया है आपका 126। और अगर आप इस शिफ्ट में हैं और 110 स्कोर कर रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। देन है आपका लास्ट शिफ्ट यानी कि नॉर्थ मार्च की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में यहाँ पर 9 मार्च के शिफ्ट 1 में जो एवरेज मार्क निकल कर आया है वो है 134। एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग इन द शिफ्ट 120 तो यू शुड सीरियसली प्रिपेयर फॉर द मेंस। शिफ्ट 2 9 मार्च में एवरेज स्कोर लोगों का रहा है 127। और अगर आप 114 का टारगेट टच कर रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। 9 मार्च शिफ्ट 3 में भी ऐसा ही कुछ है, एवरेज 136 रहा है। और अगर आप 122 यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दी मेंस। तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पर एनालिसिस और एवरेज स्कोर आपके साथ शेयर किए, फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप मिनिमम इस शिफ्ट में रेस्पेक्टिव शिफ्ट में जो भी मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उसको भी मैंने आपको बताया। तो अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। दिस इज़ द थिंग जो कि मुझे पर्सनली लगता है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जिससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, उनको लगेगा कि यार मेरी शिफ्ट में तो इतना टफ था, ज़्यादा मार्क्स नहीं लिए हैं। तो इट्स नथिंग लाइक कि मैं यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल से आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही होने वाला है। बट आई एम सेइंग कि ये एक एवरेज डेटा जो कि अलग अलग जगहों से मुझे मिला, मैंने लिया, टेलीग्राम यूट्यूब कम्युनिटी पर लोगों ने पोल करके अपने आंसर दिए। तो इस हिसाब से मुझे जो लगा यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया। बट एटलीस्ट अभी आपको कट ऑफ के बारे में इतना क्लियर होने के बाद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाइए। जो हो गया वो हो गया, यू शुड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट थिंग। अगर वीडियो फायदेमंद लगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, तो सब्सक्राइब करें चैनल को। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें जहाँ पर रेगुलर वीडियोज़, नोटिफिकेशंस एंड पोस्ट आपके लिए मैं डालता रहता हूँ विद क्विजेज़। तो फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और डिटेल्स के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।